तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 आईटीएफ के सॉल्यूशंस को। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो अब ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है, π/2। तो अगर यही प्रॉपर्टी इस पर अप्लाई कर दें, किस पर, कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए के लिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट π/2। और कॉट π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। इस तरीके से हो जाएगा। या फिर अगर हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते, प्रॉपर्टी नहीं पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कॉट कितना है, tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट इसको tan इनवर्स ए ये लिखा है, प्लस इसको भी tan इनवर्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/a। अब यहाँ पर tan इनवर्स की जो प्रॉपर्टी होती है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या होगी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स a प्लस 1/a अपॉन 1 माइनस a इंटू 1/a। तो a से कैंसिल हो गया और अपॉन में कितना आ गया, 0। तो यानी कॉट और ये हो गया tan इनवर्स कितना, यहाँ पर लिख देते हैं a² प्लस 1/a इंटू 0। दैट मीन्स ये आ जाएगा कॉट tan इनवर्स इन्फिनिटी बोल देते हैं। अब tan में किसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, π/2 की। लेकिन जब यहाँ पर रेंज देखेंगे तो π/2 माइनस π/2, और इनको वैल्यूज को नहीं लेते हैं, तो ठीक है। तो आंसर तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, π/2 हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू हो गई 0। तो आंसर इससे आ जाएगा, लेकिन परफेक्ट तरीका ये होगा हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके यहाँ पर क्वेश्चन को करें, ठीक है। तो अगर चीज़ समझ में आए तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 13 क्या है, tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, where mod x is less than 0, where mod is less than 1 and y is greater than 0 and xy is less than 1, ये होना चाहिए। तो सिंपल है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्या है, tan 1/2 और साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/y²। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है साइन इनवर्स और यहाँ पर है कॉस इनवर्स, तो यानी ये जो वैल्यू है इतनी, इसको सिंप्लीफाई कर दे, या यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दे जिससे कि यहाँ पर कितना आ जाए, साइन के फॉर्म में वैल्यू आ जाए। और उसी तरीके से यहाँ पर कितना है, कॉस इनवर्स, तो यहाँ पर हम y की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि इसका जो सॉल्यूशन हो वो कितना आ जाए, कॉस आ जाए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग एज्यूम कर सकते हैं क्या, कि x इक्वल टू हम लोग लिख दे tan थीटा, और y, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x, और y इक्वल टू यहाँ पर रख देते हैं tan फाई, तो ये फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी ये tan आ जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, tan 1/2 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 साइन
tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इनवर्स है, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स 5 tan स्क्वायर 5 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 5, ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू हो जाएगी tan 1/2 और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये किसकी वैल्यू है, तो ये अगर देखेंगे तो ये वैल्यू होती है साइन 2 थीटा की, किसकी, साइन 2 थीटा की। और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है कॉस 2 थीटा की। 2 यहाँ पर थीटा है, 5 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 है। तो ये वैल्यू हो गई tan 1/2 2 थीटा और यहाँ से आ जाएगा 2 5। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा और 5 की वैल्यू रख दें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 1/2 2 थीटा की जगह पर tan इनवर्स 2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा x और ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स y। यहाँ पर ये जो वैल्यू थी 2 साइन के फॉर्म में 2 tan इनवर्स x की वैल्यू थी, यहाँ पर साइन इनवर्स है तो ये 2 tan इनवर्स की वैल्यू थी साइन इनवर्स के फॉर्म में, और ये जो वैल्यू थी ये 2 tan इनवर्स x की वैल्यू थी किस फॉर्म में, cos के फॉर्म में थी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 और 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दे कितना बच जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो यह आ जाएगा tan, ये कैंसिल हो गया था ना, तो यह आ जाएगा tan और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वन माइनस एक्स वाई, ये वैल्यू आ गई। तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी से सीधे इसकी जगह पर क्या लिख सकते थे 2 tan इनवर्स x और यहाँ पर लिख सकते थे 2 tan इनवर्स y। तो उससे डायरेक्टली हम इस स्टेप पे पहुँच जाते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते। तो इसके लिए प्रॉपर्टी अगर पता है तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर नहीं पता है तो हम लोग इस तरीके से प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में आई तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास है कि साइन और साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होना चाहिए 1। तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये वैल्यू होगी, तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स और ये आ जाएगा π/2। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 इक्वल होगा किसके, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x के। ठीक है, अब देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से भी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या अगर प्रॉपर्टी याद है उससे हम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी, एक प्रॉपर्टी होती है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो वहां पर हम लोग साइन इनवर्स x के इक्वल में क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यानी यहां पर हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, ऐसा लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/5।
एक तो ये कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स 1/5 है और ये था π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो अगर साइन को उधर शिफ्ट कर दें, कॉस को ऐसे लिख दें कि साइन π/2 माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते थे, कॉस इनवर्स एक्स 1/5, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाता है 1/5। तो अगर प्रॉपर्टी याद है तो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग इस तरीके से भी इसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे। ठीक है, तो अगर ये चीज़ समझ में है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम एक नया क्वेश्चन 15। इफ tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स x माइनस 1/x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4, ये वैल्यू है। तो सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं tan इनवर्स की, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो tan इनवर्स x प्लस वाई, x माइनस 1/x माइनस 2, y की जगह पर कितना है प्लस x प्लस 1/x प्लस 2, 1 माइनस x माइनस 1/x माइनस 2 और x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू π/4। बस सिंप्लीफाई कर ली इसको, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी tan इनवर्स, एलसीएम करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू π/4। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, इस टाइम को उधर शिफ्ट कर देते हैं अब, तो ये वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, ये वैल्यू आ गई। इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 2 अपॉन, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 स्क्वायर यानी 4, और इसको करते हैं तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू tan π/4। तो यहाँ पर बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 माइनस का 3 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अब, तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 3, तो ये 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया प्लस का 1, और x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/2, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। दैट्स इट, सिंप्लीफाई हो गया। तो बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और कैलकुलेशन कर लेनी है, आ गया आंसर। समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन द एक्सरसाइज 16 to 18। तो 16 to 18 ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इनकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है या इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। तो सॉल्यूशन 16, क्या वैल्यू दे रखी है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब साइन की अगर रेंज याद है तो -π/2 से कहाँ तक होती है, π/2 तक। साइन की जो रेंज होती है कितनी होती है, -π/2 से π/2 तक होती है। लेकिन जब इसको देखेंगे
तो जो इसकी रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये 180 के रेंज में पाई बाई 2 से ज़्यादा हो गई। तो अब यहाँ पर हम इसको पहले इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई बाई 3 आ जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, कितना आ गया, पाई बाई 3। यानी ये क्या है, ये 190 से अबव थी ना, लेकिन हमको जो आंसर चाहिए वो किस में चाहिए, इस रेंज में चाहिए होता है साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, और इससे इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं ये। अब ये जो पाई बाई 3 है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग करता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसकी जो रेंज होगी वो रेंज होगी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक ये होनी चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स tan, और इसको लिख देंगे पाई माइनस पाई बाई 4। ये इस रेंज से ज़्यादा हो रही, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो tan इनवर्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख देंगे इसको, माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस पाई बाई 4, और ये जो वैल्यू है ये इस रेंज को बिलोंग भी करता है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की इस रेंज को बिलोंग करता है कि नहीं। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो अब अगर 18 क्वेश्चन में देखें तो 18 क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर tan दिया है तो इस पूरे वैल्यू को सिंप्लीफाई करेगा और tan इनवर्स के फॉर्म में आ जाती है, तो वैल्यू आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको tan में चेंज करना पड़ेगा, इसको tan में चेंज करना पड़ेगा। ये तो आसानी से हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे। इसको चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 5 है तो 3 5 4 ये पेयर होता है। ठीक है, अगर कोई भी दो वैल्यू गिवन है तो तीसरी वैल्यू इससे आसानी से हम बता सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan, और यहाँ पर जब tan लिखेंगे तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और जो tan का फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है 3, और ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस कितना आ जाएगा 4, प्लस अगर नहीं समझ में आया तो ट्रायंगल बनाओ, ये दे रखा है 5, और अगर ये थीटा है तो ये आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा 4। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। फिर इसको जब tan इनवर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, ऐसे लिख सकते हैं बस। अब ये वैल्यू हम लोग आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 2/3। सिंप्लीफाई कर ले इसको, तो ये आ जाएगा tan और tan इनवर्स, तो ये आ जाएगा 9 + 8 अपॉन 12, और यहाँ पर भी आएगा 12, और ये वैल्यू आ जाएगी 12 - 6। तो 12 से 12 कैंसिल, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स हट जाएगा, कितना बचे 9 और 8 17, 6 12 - 6 कितना बचेगा 6। सिंप्लीफाई हो गया। तो बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई की है और क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 ये क्वेश्चन MCQ टाइप के दे रखे हैं। तो इसमें वैल्यूज बतानी है कौन सी वैल्यू किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला है cos इनवर्स cos 7 π/6। तो कितने लोगों कह रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। मैक्सिमम लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि 7 π/6 ये सही है, लेकिन ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जब हमने बताया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हो तो उसकी रेंज के बेसिस पे बताना होगा ना, और कॉस की जो रेंज होती है वो कितनी होती है 0 से पाई, इस रेंज में आंसर बताना होगा 0 से पाई।
तो इस रेंज में इसका आंसर बताने के लिए क्या ये 0 से पाई है? नहीं, क्योंकि 7 पाई/6 को क्या लिखते हैं? पाई प्लस पाई/6। तो ये पाई/6 एक्स्ट्रा वैल्यू आ रही ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि लिख देंगे इसको कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई/6, ये लिख सकते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कॉस इनवर्स क्या लिख देंगे? माइनस का कॉस पाई/6। अब कुछ प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होती है। तो वैल्यू होती थी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही तो वैल्यू होती थी। तो उसके बेसिस पे आंसर क्या हो जाना चाहिए? पाई माइनस कॉस इनवर्स है कितना? एक्स। इसके बेसिस पर एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? ये आ रही ना। तो ये हो जाएगा पाई/6। तो कितना बचा? 5 पाई/6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया क्या किए? तो डायरेक्टली हम आंसर इस तरीके से सिंप्लीफाई करके नहीं करेंगे, क्योंकि हमको कॉस का आंसर बताना है, तो कॉस की रेंज भी तो होनी चाहिए 0 से पाई, इसी रेंज में आंसर बताना होता है। तो इसके लिए सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है, 0 से पाई से ज़्यादा है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं पाई प्लस पाई/6। अब कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। अब उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर कितना लिख देंगे? पाई/6। सिंप्लीफाई हो गया। अब 20 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो 20 क्वेश्चन में दे रखा है साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू। तो इसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वैल्यू क्या है? साइन और पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी होती है? साइन इनवर्स माइनस 1/2 की। तो पहले तो हम प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर सकते हैं ना कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये अप्लाई कर सकते हैं। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और बचेगा कितना? साइन 1/2। बस सिंप्लीफाई कर लो। और यहाँ पर कितना है? पाई/3 है। तो साइन में किसकी वैल्यू 1/2 होती है? तो साइन में वैल्यू होती है पाई/3 है, और पाई/6 की वैल्यू ये होती है। पर साइन अप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा कितना? 3 पाई/6, ये वैल्यू आ जाएगी साइन की। एडिशन कर ले 6 आ जाएगा, और 3 2 जा 2 1 जा 2 पाई प्लस पाई 3 पाई, यानी ये आएगा पाई/2, और साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दे रखा है? tan इनवर्स √3। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? या tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो पाई/3 की वैल्यू ये होती है। फिर cot इनवर्स माइनस √3। तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ऐसे लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ाई थी। तो अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई/3 माइनस, अब कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है? तो कॉट में वैल्यू √3 होती है पाई/6 की, यही तो वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू हो जाएगी पाई/3 माइनस 5 पाई/6, ये वैल्यू हो गई। एलसीएम कर लेते हैं तो 6 हो गया। तो ये 2 पाई माइनस 5 पाई/, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस 3 पाई/6। तो ये 2 कितना आ गया? माइनस पाई/2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी इज करेक्ट। तो ये वैल्यू आ जाएगी। किया क्या है? तो tan इनवर्स √3 की जगह पर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा पाई/3, क्योंकि √3 की वैल्यू पाई/3 पर होती है, यानी 60 डिग्री पर होती है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है
पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स की जगह पर √3 हो गया। तो कॉट में किसकी वैल्यू √3 होती है, तो 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो पाई बाई 6 कर सकते हैं, और इसका एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा 5 पाई बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 एलसीएम पे करेंगे तो 2 पाई माइनस 5 पाई, तो माइनस 3 पाई बाई 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे माइनस पाई बाई 2 ये आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, माइनस पाई बाई 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज है 2.2 कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।